हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आजकल क्या है कि आप देखते होंगे कि हमारे जो भैंस है, डांगर है, तो वो तकरीबन कभी तो उनके थन खराब हो जाते हैं, कभी वो फूल दिखाती है, कबड्डी कभी वो कार्डू फेंक देती है। तो वो क्यों फेंकती है, आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, और कुछ चीज़ें जानेंगे जिससे कि हमारी जो भैंस है, वो फैलो है, डांगर है, वो सुरक्षित रहे। ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं उनके साथ न घटें, क्योंकि दोस्तों वो मेन रीज़न है। आप देखते होंगे कि आजकल हम फैसिलिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने भैंसों के लिए, या गायें हैं कोई भी है उनके लिए। तो जानेंगे आज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड में प्यारा लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये डांगर, ये भैंस है, ये बंधी हुई है। कहाँ पर बंधी हुई है? तो इनको हम घर लेके जाते हैं। घर लेके जाएंगे उस टाइम क्या है कि इनके नीचे हमने गद्दे बिछा रखे हैं। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे भैंसों के साथ, डांगरों के साथ। उसमें कुछ हमारी कमियां हैं दोस्तों, इसलिए हमारे डांगरों में ये प्रॉब्लम आती है, हमारी भैंसों में, गायों में ये प्रॉब्लम आती है। कुछ हम कमियां करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल हम फैशन लगा लो, या यानी कि फैसिलिटी लगा लो, या फिर खुद अपने आप को बचाने के लिए ही ये कर रहे हैं, और हमारे भैंसों में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखते होंगे आप, जब भी हमारे पहले देखते होंगे आप, काफ़ी दिन 2000 के करीब, या फिर 2003 से पहले पहले आप देखते होंगे कि कभी भी हमारे डांगरों के नीचे, यानी भैंसों के नीचे फर्श नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही हमारी भैंस बंधी रहा करती थी और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों आज देखते हैं कि हम गद्दे बिछाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। डांगरों की सेफ्टी तो होती है दोस्तों उसमें, लेकिन दोस्तों आपको पता है वो गद्दे किस चीज़ के बने हुए हैं, उनके अंदर कितनी हिट होती है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो कच्चा है, आप देख रहे हो मिट्टी है, यहाँ पर हमारे डांगर जैसे गोड्डे भी हैं, इनके बैठते हैं, उठते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर गद्दे पर भी बैठेंगे तो हमारे डांगर के अंदर जो पेट है, थन है, उनमें काफ़ी सारी कमी आती है। वो क्यों आती है, इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताने वाला हूँ। तो हो सके तो दोस्तों ये काम ज़रूर करना है आपको। अपने घरों में जैसे ही बरामदे हैं, बरामदे में अपने भैंसों को बांधते हैं, और दोस्तों देखिए भैंसों को बांधते हैं तो उनके नीचे मैं कृपया करके आपको बोलूँगा कच्ची मिट्टी डालें, जिससे कि भैंसों के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही भैंस बैठती है, देखिए पक्के में बैठती है, तो थन है, थन भी कट जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और दोस्तों थन क्यों दिए हुए हैं भैंसों को, क्योंकि दोस्तों देखिए आप, मोटी मोटी नसें हैं, दूध वाली नसें हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं ये। और दोस्तों गद्दा हमारा हिट होता है। हम सोचते हैं भैंसों को उनसे आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वो हिट होते हैं, काफ़ी सारे हिट होते हैं। उन पे आराम तो मिलता है, लेकिन दोस्तों साथ के साथ शरीर में वो भैंसों के नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि कच्ची मिट्टी पर आप अपने डंगर को बांधें। जैसे अभी ये फर्श आया हुआ है दोस्तों, डंगर बैठेगा, उसमें गोड्डे भी छिल जाएंगे और थन भी कटने का भय रहता है। और दोस्तों जो गद्दा होता है, गद्दा इतनी हिट करता है जिससे कि हमारी भैंस बैठती है तो उसके पेट में, या उसके पेट के अंदर बच्चा है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, 101% आएगी दोस्तों। क्योंकि आप, मैं बता रहा हूँ 2000 से पहले देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे भैंसों के अंदर नहीं आती थी। तो थोड़ा सा अपनी भैंसों का ख्याल रखें। ये ना सोचे कि इनके नीचे गद्दे बिछा दो, वो बिछा दो, नहीं दोस्तों। ये बात आप देखोगे दोस्तों, जैसे ही हम रात को अपने डंगरों को अंदर बांधते हैं तो भैंस बाहर जाने के लिए सुबह बेल खींचती है, जोड़ा खींचती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें बाहर कच्चे में आराम मिलता है। इनकी अगर बेचारियों की सोचो तो बोल नहीं पाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, लेकिन दोस्तों इनकी देखो, जैसे ही सुबह हम उठते हैं, इनको अपना भोजन खाने के बाद बाहर जाने की होती है, क्योंकि दोस्तों इनको बाहर आराम मिलता है। और दोस्तों कच्चे में ही अपने डंगर को बांधिएगा, जिससे कि आपके डंगर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, गारंटी देता हूँ। अपने घर में भी मिट्टी डाल के उसके ऊपर अपने भैंसों को बिठाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, पक्के पर न बांधे अपने पशुओं को। क्योंकि जब उस टाइम मैं देखता था दोस्तों, हमारे दादा परदादा थे जो, वो कभी भी अपनी भैंसों को गद्दे या फर्श पर नहीं बांधते थे, ऐसे ही नीचे कच्ची ज़मीन पर बांधते थे। और दोस्तों थोड़ा सा अभी देख रहे हो, ये बिजली टावर, इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अपनी भैंसों का ख्याल रखें, ध्यान रखें, टाइम टू टाइम इनको ठंडी ठंडी चीज़ें देते रहें। जैसे कि हमारी भैंस अभी नई दूध है, 8वां 6वां 9वां महीना लगा हुआ है, तो प्लीज़ उनको थोड़ा थोड़ा गूंद कतीरा भी देते रहें, जिससे कि उनके अंदर ठंडक बनी रहे, वो काटडू न फेंकें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, गूंद कतीरा दें, तूप मलंगा दें दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों फूल दिखाती हैं, फूल दिखाने की 100% दवाई मैं बताता हूँ। खांड और तूप मलंगा मिला के दीजिएगा, कभी भी आपकी भैंस फूल नहीं दिखाएगी, गारंटी देता हूँ। और ना ही वो मतलब जैसे ही हमारी भैंस नई दूध होती है वो छन जाती है, जिसको बोलते हैं वो, मतलब कि वो बीज गिरा देती है। तूप मलंगा और दोस्तों खांड अगर आप मिला के दोगे तो वो भी आपकी भैंसों के अंदर नहीं रहेगा, आपकी भैंस 101% बच्चे को जन्म देगी, गारंटी देता हूँ दोस्तों इस चीज़ की। तो कृपया करके अपनी भैंसों का ध्यान रखें। और दोस्तों इनको जैसे हम अभी, एक तो दोस्तों चलो अब तो मार्केट से ही हम लेके आते हैं इनके लिए, उनके अंदर पता नहीं खल है, बिनोला है, क्या क्या मिला हुआ होता है। तो अभी दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई भी ज़्यादातर नहीं लगाते हैं, वो शीशम नहीं लगाते हैं। तो शीशम नहीं बो रहे हैं तो घर की खल तो मिलेगी नहीं दोस्तों। तो इसलिए प्लीज़ गेहूँ जैसे चना है, अपने घर लेके आइए, उनको पीस के तभी दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर सुइयाँ भी आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या आता है। जैसे रेडीमेड हम खल बिनौला लेके आते हैं तो उनके अंदर पता नहीं क्या क्या मिलता है। अगर वो डाल रहे हैं तो कृपया करके आप उन्हें अच्छे से चेक करके ही डालिएगा। और दोस्तों गारंटी देता हूँ 101% आपकी भैंस फूल नहीं दिखाएगी।
और ना ही वो छनेगी। तूक मलंगा और खांड मिला के दीजिएगा। टाइम टाइम पर आप अपनी भैंसों को दोस्तों तूक मलंगा और खांड दोगे या फिर आप गोंद कतीरा दोगे तो आपकी भैंसों के अंदर प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही, जैसे तूक मलंगा है वो भी ठंडा होता है, खांड है वो भी ठंडी होती है, लेकिन दोस्तों जो गोंद कतीरा होता है वो ठंडे के साथ साथ मजबूत भी होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यही जानकारी मैंने देनी थी कि हमारी भैंसों को पक्के में नहीं बांधना चाहिए। और दोस्तों हमारी भैंसों के अंदर जो फूल दिखाती हैं ये वाली प्रॉब्लम आती है, वो दवाई भी मैंने आपको बताई है। देसी दवाई है दोस्तों, बिल्कुल ओरिजिनल है। मैंने खुद यूज़ की है क्योंकि मेरे दादा ने, मेरे बाप ने मुझे बताई थी। मैंने अपने डांगरों पर बहुत ज़्यादा यूज़ की है। देख रहे दोस्तों, ये वाली जो आप झोटड़ी देख रहे हो ये खुराकी की झोटड़ी है। अभी ये बच्चे को जन्म देगी, 7वां-8वां महीना लगा हुआ है। तो दोस्तों ये भैंस है ना, या जो झोटड़ी है, इसके अंदर प्रॉब्लम थी। ये सात की सात जैसे नई दूध होती थी वो छन जाती थी और फिर से खाली हो जाती थी। तो मैंने बोला, काफ़ी बार बोला, मेरे पापा ने भी बोला, लेकिन मेरा भाई है वो माना नहीं। तो अब की बार इसको तूक मलंगा और खांड के साथ दवाई दी गई, लेकिन अभी आप रिजल्ट देखोगे 8वां महीना लगा हुआ है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी की भैंस अगर नए दूध नहीं रुक रही है तो उसको खांड में तूक मलंगा मिला के ज़रूर दीजिएगा। 100% मेरी गारंटी है वो कभी भी नहीं छनेगी, क्योंकि आजकल भैंसों के बच्चादानी पे प्रॉब्लम आती रहती है और वो गर्मी का कारण है दोस्तों। और इससे क्या होता है कि गर्मी दूर हो जाती है डांगर की, क्योंकि दोस्तों डांगर खाता है ऐसे माल जिससे कि वो गर्मी तो उसके अंदर पहले ही होती है और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।